दीपक कुमार, आप देख रहे हैं बिहार फोकस न्यूज। अभी हम चक्रतनी गांव में हैं। अभी अगर बहुत लोग जनता सब बोल रहे हैं कि वोट फिर से गिनती होना चाहिए, बेईमानी हो गया। आइए हम कुछ जनता से राय लेते हैं, क्या ये बात सही है कि होना चाहिए या दोबारा गिनती होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। कैसे हैं भैया? ठीक है। देखिए अभी लगातार आरजेडी पार्टी कमेंट कर रहा है कि वोट फिर से होना चाहिए, गिनती ये बेईमानी हो गया। क्या ये बात सही है? बिल्कुल नहीं सही है। कैसे सही है? ये मीटिंग है, कल फैसला होगा, क्या होना चाहिए, क्या बोल रहे हैं? मीटिंग करने से चुनाव आयोग न करेगा, जो भी करेगा। AIM का जो है 5 सीट उसका कैसे आया? वही तो सोचना चाहिए, लेकिन ये बोल रहा है कि उतना से सीट दे दिया और उसके बाद छोड़ दिया सर, जीतने हारने की वजह से। मुस्लिम विरोधी पार्टी सबसे ज़्यादा अगर माना गया है तो बीजेपी को। अब बीजेपी अगर लालू का पत्ता साफ कर सकता है तो 5 गो वोट जो कहाँ से हैदराबाद से आया, 5 सीट उसको कैसे मिल गया? उसमें कोई सिस्टम हैक नहीं हो सकता था। और हैक करना है तो पूरा होता है, 35 सीट भी नहीं आता। नहीं, उतना को बोल दिया, अगर बोला कि पूरे अगर लाता है तो तब तो और बहुत बड़ा बेईमान हो जाता है। ये गलती क्या, मतलब कि अगर और कोई हिसाब किताब लगा करके 5-10 सीट और आरजेडी को दे देना था, जो कि सामने में बैठने वाला एक ठो होता। अभी तो उसका वो भी नहीं है कि बैठ सकता है सामने में, क्योंकि उसको पावरे नहीं। 5-10 सीट और आरजेडी को देना चाहिए। और क्या, वो देना चाहिए। अच्छा, आपके नज़र में वोट जो हुआ है बेईमानी हुआ या नहीं हुआ है? बेईमानी कैसे हुआ है? कहाँ गया था? चुनाव आयोग है कि वोट करवाने वाला कौन है? बीजेपी है। बोलता है उसको मिला लिया है। मिला ले, कैसे मिला लेगा? उस पूरा जो है कि वो अपना निकाले न, कि जैसे वोट चोरी वाला कर रहा था ना ये राहुल गांधी। और इलेक्शन में वो कहाँ रहता था? बोल रहा है कि सर कि अगर देखिए हम वोट आरजेडी को देते थे, लेकिन वहाँ पे छाप निकलता था बीजेपी का। क्या बोल रहे हैं इसके बारे में? और जो हमरे में यहाँ 1617 वोट पड़ा है इसी पंचायत में, सीधा बैतपुर पंचायत में बूथ संख्या जो है 120, 21, 22, इसी में गिनती करवा लीजिए। अगर यादव का वोट नहीं निकलेगा हाथ छाप का, तब हम मानेंगे कि सही में वो चीज़ हुआ है। देखिए जनता लगातार बोल रहा है कि जहाँ पे मेरा ज़्यादा वोट था वहाँ पे बताइए पूरा कम निकला, वहीं से मेरा विश्वास टूट गया, इसलिए हमको भरोसा नहीं है सरकार पे। यादव कैसे जीत गया? यहाँ से बेलहर से यादव कैसे जीत गया है? तो वही तो सोचना चाहिए जनता को कि जनता जिसको सपोर्ट करेगा वही सरकार बनेगा ना। देखिए वहाँ पर सेटअप किया होगा यादव जी, यही सेटअप किया होगा ना। तो यादव जी जैसे सेटअप करेगा सब यादव गायब। ये नहीं है कि यहाँ का सेटअप ऐसा होगा, वहाँ का सेटअप ऐसा होगा। प्रोग्रामिंग हम भी करते हैं, ये भी देख लीजिए। प्रोग्रामिंग हम भी करते हैं। साइकिल प्रोग्राम अलग होता है, ठीक, मैनुअल प्रोग्राम अलग होता है। साइकिल प्रोग्राम में हम 2 लाइन लिखेंगे, वही पीस बन के तैयार होगा, लेकिन उसमें साइकिल टाइम कम नहीं हो सकता है। और मैनुअल में वही चीज़ में हम उसको कम कर सकते हैं। तो पूरा बिहार में अगर वो यादव का वोट हुआ कि वो भी तीरे में जाए, हैं, यही न हुआ कि तीरे में जाए, लालटेन में नहीं जाए, तो यहाँ पर कैसे हुआ? यादवे गया ना, हैं, यादवे न गया यहाँ पर देने के लिए। तो यहाँ पर बीजेपी वाला जो था वो भाजपा का कमल छाप में कैसे गया? और बूथ का सिस्टम नहीं कोई कंट्रोल कर सकता है, सिर्फ एक का अगर और उसमें तो है ही नहीं, वाईफाई तो है ही नहीं है। बोल रहा है कि सर ईवीएम को हैक कर लिया था आरजेडी पार्टी। बोल रहा है नहीं, वो चुनाव आयोग पहले कर दिया है कि यहाँ पर आ करके इसको हैक करके कोई दिखाए। और आप वीडियो में बहुत देखेंगे, बोल रहा था छपरा से खेसारी लाल जीत रहा था, लेकिन वो बेईमानी करके उसको हरा दिया, छोटी सिंह को जिता दिया माँ से। क्या बोल रहे हैं? वो बहुत गलत बोल रहा था। छपरा में जो वो बोल रहा था कि मंदिर बनाने से क्या विकास होता है, तो टेल्डिया में जो है वहाँ पर कौन दुकान रखा है? वो या कोई भी कोई भी रख सकते हैं, कोई भी है, उसका पेट चल रहा है ना। अगर टेल्डिया नहीं रहता तो 10-20 दुकान का जो रोजगार चलता है वो कौन देता? बहुत 10-20 ने बहुत ज़्यादा दुकान में उसके वजह से चल रहा है ना। कोई रंगबाजो है साइकिल लगवा करके 20 रुपया तहसील रहा है, पेट चला रहा है ना, है। और वो कह रहा है कि राम मंदिर बन गया तो ऐसे हो गया वैसे हो गया। कुछ बनाया है? 16-17 करोड़ का वो खुद का घर बना रहा है, वो एक रूम में उसको नींद नहीं आएगा। तो वो खान सर की तरह वो भी अपने पैसा से बनाता हॉस्पिटल था ना, उसके बारे में कुछ बोलता चलता सर। खान सर वाला वो बराबरी कभी नहीं कर सकता है। वो क्या बोला? कभी मुसलमान का टोपी पहन लेता है। कितनों हम मुसलमान हमको वोट दे देगा कि हम गाय खा लेंगे?
गाय खा लेंगे हम? खेसारी टोपी पहन लिया तो गाय खा लिया, कभी देखे हैं? चीज़ मतलब इसलिए पहना कि मतलब वो जनता को दिखा रहा है कि हम आपके सपोर्ट में हैं, खेसारी लाल। मतलब टोपी पहनेंगे तब हम आपके सपोर्ट में हैं, ऐसे हम तो कमर काट रहे हैं क्या? तो मतलब उसका कहना था जो मुस्लिम सब है कि वो मतलब टोपी भी नहीं पहनिएगा, हम कैसे विश्वास करेंगे मेरे सपोर्ट में आप हैं? देखे होंगे ये बस्ता छाप जो था, जनसुराज भट्ट, हाँ, ये जो टीका पोछा ना, ये बिहार से पोछा गया। ये पूरा चल रहा है। हाँ, टीका जो पोछा है और प्रसाद जो है ऐसे फेंका है, तो ये धरती पर से गायब हो गया बिहार से। अच्छा एक बात बताइए, जनसुराज जो शिक्षा का, रोजगार का जो पलायन की बात करते थे बिहार में, और बिहार में लगातार समीकरण बदलते रहे, लेकिन उसका बिहार में सीट का खाता भी नहीं खुला। सर आप क्या बोलना चाहते हैं इसमें? वो पहले देखिए, बिहार में ही ना है कि सब पलायने वाला है। पलायन वाला जैसे हम अभी 35 साल का हैं, अब पलायन वाला जो मेरे पिताजी 60 साल का है, ठीक, वो जो पलायन किया तो हमको उतना सा शिक्षा जरूर देकर गया है। क्या करना चाहिए अब हमको? क्या करना चाहिए हमको? ये थोड़ी है हम जो जा रहे हैं तो हम भी ना अपना जो मेरा आने वाला पीढ़ी है उसको मजबूत हम कर रहे हैं ना। तो ऐसे सब कर रहा है, सबको जानकारी है कौन क्या कर सकता है। वो कहता है, वो जो लेक्चर देता है, सलाह देने का पैसा लेता है, बोलता है कि हम 2 घंटा सलाह देते थे 11 करोड़ लेते हैं। हाँ, तो सलाह देने का जो पैसा लेता है तो सलाह दो तो अच्छा दो, अच्छा देना चाहिए ना। ये क्या चीज़ है कि मोदी जी आप बोल दीजिए वहाँ पर कि ऐसे ऐसे आप अगर हमको जिताइएगा तो दोबारा हम आएंगे, तब यही चीनी मिल का चीनी से चाय बना के पियेंगे, और वो आता ही नहीं है। ये बोला था और वही बोलवाया था, ठीक। जनसुराज के पर्सनल किशोर बात बोला था सर। हाँ, ये बोला था। और इसको और एक चीज़ उसका ये भी अच्छाई है कि जैसे गुजरात वगैरह या वहाँ तेलंगाना कर्नाटक में उसका ज़्यादा फैक्ट्री है, जो भी है कंपनी है जो भी चला रहा है, हमें ये चीज़ है कि वो कहीं पे भी काम कर रहा है या करवा रहा है। हमारा बिहार का अगर कनाडा में रह रहा है तो हम वो वहाँ रह रहा है तो उससे हमको नुकसान नहीं होना चाहिए। फायदा ये रहा है, हो रहा है। फायदा ये हो रहा है कि वो जो भी पैसा भेजेगा, अर्थव्यवस्था यहाँ का बिहार का मतलब ज़्यादा होगा। हाँ, ये मजबूत होगा। अगर हम बाहर जा रहे हैं, अगर हम 5 बीघा ज़मीन है, हम उसमें कुछ पैदा नहीं करेंगे, अगर पैदा करेंगे और मार्केट नहीं जाएगा तो हमारे घर में कच्चा खरीदाएगा नहीं। सही बात, ठीक, क्योंकि धान के बदले कच्चा नहीं देता है कोई। वो धान मतलब आप बेचिएगा, आपके पास पूंजी होगा तभी आप मतलब कुछ खरीद सकिएगा। इसके लिए बाहर जाना ही पड़ेगा, चाहे घर से तारापुर जाइए वो भी बाहर है, या पंजाब में अगर हमारा सब्जी चला दूसरा भी राज्य जाइए तो भी बाहर हुआ। हम ये नहीं मानते। हाँ, घर वही हुआ कि घरे में रह रहे हैं, और जब वो इराक के तरह हमको सरकार पैसा दे रहा है, तेल सरकार बेचे और पैसा हमको दे रहा है, खाओ पियो ऐश करो, तो इराक का बराबरी कहेगा कि बिहार, तो बिहार अब इराक में देखिए मतलब तेल का मतलब बहुत भंडार है, लेकिन बिहार में कौन सा तेल का भंडार है जो मतलब बिहार को पैसा देगा बैठा के? सर तो वही ना, तो वही ये कौन सा फार्मूला है कि पलायन हो रहा है, पलायन हो रहा है, आज से पलायन हो रहा है। पलायन तो हमको लगता है कि बहुत साल से होना चाहिए। तो उसका मतलब पिताजी था लालू यादव, तो उस टाइम को उसको रोकना चाहिए, लेकिन उस टाइम तो कुछ नहीं किया, 15 साल ड्यूटी रहा। यहाँ पर का सिस्टम जो था, यहाँ पर जब गया में पढ़ने आता था तो उससे भी बिहार को बेनिफिट होता था। हाँ मतलब विश्वविद्यालय जो है, नालंदा विश्वविद्यालय, हाँ, तो बाहर से भी आकर के पढ़ते थे। उसको तो बंद करवाने में किसका हाथ है? बिहारी कोई होगा ना। हाँ मतलब वो तो मतलब चलाना चाहिए, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। अभी तो कहाँ रहता है विश्वविद्यालय के नाम से? यहाँ का चाहे हिंदुस्तान में कोई भी चीज़ को बर्बाद किया है तो हिंदुस्तान के आदमी किया है, ये नहीं है कि कोई आकर के दूसरा आदमी किया है। अगर कोई बाहरी कोई काम करके गया है, अभी कोई सरकार का बारे में नहीं है कि ये चीज़ को पुल बना। अभी ये चीज़ जो पुल बना सुल्तानगंज का, ये चारों पार्टी है, 4 5 6 जितना पार्टी है सभ्य का उसमें योगदान है गिरने में। लेकिन वो पुल तो अभी तक सक्सेस नहीं हो रहा, बनता है एक इधर से दूसरे इधर से गिर जाता है। तो कैसा मतलब कंपनी है? उसको इंजीनियर सबको देखना चाहिए ना। इंजीनियर को देखना चाहिए कि सरकार का दबाव पड़ेगा तब ना इंजीनियर सुधरेगा। वहाँ पर सरकार पैसा लिया, हम MP हैं, MLA हैं, पैसा लिए, हम चुपचाप बैठे हैं, हम लोग को वहाँ पर पहुँचने नहीं देगा। बताइए सर, पुल बनाता है, थोड़ा सा भी आंधी नहीं चलता है, पुल गिर के खत्म। तो वही न कह रहे हैं, इसमें ना तो कांग्रेस बोल सकता है, ना RJD बोल सकता है, ना BJP बोल सकता है, ना JDU बोल सकता है, LGP, हम ये सब तो छोटा मोटा है। ठीक, हम सब तो मतलब पब्लिक का कोई वैल्यू है नहीं। हाँ, ये सब नहीं, उसी का पार्टी की बात कर रहा हूँ। अगर उस पार्टी में कोई बोलने के लिए तैयार मोटा जैसे पार्टी हुआ, हाँ, तो उसको तुरंत दबा देगा।
उसको तुरंत दबा देगा। हम आप क्या बोल सकते हैं? आपके पास अगर कुछ हम बोल रहे हैं, अगर वो बात ऊपर तक जाता है तो आपके ऊपर कोई प्रेशर आ सकता है। तो ये सब चीज़ जो हुआ है, गांव का रोड है, थोड़ा सा अति मुश्किल सहना ही फट पड़ेगा। रहा है, उसको वो ज़्यादा था तभी उसका गांड फट रहा था। काहे कि चक्रतनी है ना, यहाँ कुछ भी है खाली 2 मिनट नहीं सबर कर सकता है, मर जाएगा नहर पे जाते जाते। काहे कि कहीं ठोकाएगा। इसीलिए यहाँ पर ये जो भी चुनाव में हुआ है, परिणाम वो चुनाव विभाग देखेगा। परिणाम तो सर निकल गया, एनडीए बहुत मतों से जीत गया। अच्छा, आप